ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में अरिहंतानां नमो अरिहंतानां ॐ नमो 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 अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की सीधी वाणी, जो महाविद्य में वाणी भगवान फरमाते हैं सम्मोसरण के अंदर, वो हमें मिली। अनंत उपकार है प्रभु का, चारों शासन देवों का, अरहंत राधिका, वीतराग साधिका, निशा जी का, जो उन्होंने 8 दिन तक हमें वाणी बरसाई और आप सब ने उसको अमृत पान किया। पर ये तो अमृत है, जितना आप उसको ग्रहण करोगे आप और आगे बढ़ोगे। अनादिकाल का मिथ्या तो भारी है हमारे पर, बार बार भगवान की वाणी की संकट की चोट पड़ती रहेगी, तो धीरे धीरे जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ भी हो, उसको छानी थोड़े से कुरेदा जाए तो धीरे धीरे वो पत्थर भी टूट जाता है। आप देखते हैं कि जलधार पड़ती है घड़े की, तो पत्थर में होल हो जाता है, पत्थर भी टूट जाता है। तो कहते हैं, लाओत्सो ने कहा था कि पुरुष कठोर होता है और नारी कोमल होती है। नारी की धारा जलधार की तरह है, वो स्वयं परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए कुर्बान कर देती है और वो आगे बढ़ जाती है। पुरुष को थोड़ा अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूँ। इस अहंकार के कारण पुरुष की धारा चट्टान की भांति है और स्त्री की धारा निर्मल जल की भांति है। तो वो कहते हैं, निर्मल बनो, कोमल बनो, कठोर मत बनो। कितनी निर्मलता में, पवित्रता में, शुद्धता में है। तो और आप सब ने अंतःकरण से आलोचना भी की। यदि आलोचना शुद्ध हृदय से की गई, अंतःकरण से की गई, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे मन से, वचन से, काया से, बचपन से लेकर अभी तक किसी का भी लग दिखाया हो, ज़रूरी नहीं कि बड़े का दिखाया हो, अपने माता का, पिता का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का। तुम्हारे घर में कोई सेवक है, वो आपकी सेवा करता है, वो आपके बर्तन साफ करता है, वो झाड़ू लगाता है, वो आपको सेवा करता है और बदले में चाहे आप उसको तनख्वाह भी देते हो। यदि उसके द्वारा भी कोई कठोर वचन बोला गया हो, बोल जाते हैं आप, तो ध्यान नहीं रखता, तो मेरे पास नहीं आया, तो ये काम नहीं किया, मैंने आपको बोला था। हमारी एक भाषा हो जाती है। और जब कोई छोटा व्यक्ति काम करता है, छोटे का मतलब ये नहीं छोटा होता है जिसको हम मानते हैं कि हमारा अधिकार है उसके ऊपर कि हम कुछ भी कह सकते हैं, नहीं। भगवान ने कहा, आए तो ले प्यास, सब में समान आत्मा, छोटा बड़ा छोड़ दो। अब भगवान की वाणी मिली
कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा पिता है, ये माँ है, ये बहन है, ये गुरु है। आए तुले प्यासो, सब में समान आत्मा के दर्शन करो। और कोई देहधारी सामने आए तो प्रयास करो, ये आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है। सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। आप चल रहे हो, ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, आज उनको पर्याय ये मिली है, हमें भी पर्याय मिली थी। हम भी 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटके हैं, कितनी बार भटके हैं। भगवान कहते अनंत 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 बार। तो फिर क्या छोटा और क्या बड़ा, पर आत्मा तो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी। तो हम आत्मा को देखें, और किसी को देखने की जरूरत ही क्या है। यदि आत्मा को देखोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा में रमन करोगे, आत्मा में डूबोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे अनंत अनंत कर्म, ढेर ढेर कर्म निर्जित हो जाएंगे। यदि आत्मा को छोड़ करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन, बुद्धि, इंद्रियां पर आ गए तो और गहरे गहरे कर्मों का बंधन। तो समश्री की आलोचना बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार देखो कि 5 इंद्रियों के विषयों में हमने कहाँ कहाँ मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, रात को सोते समय, उठते समय, चलते समय, कहाँ कहाँ बहुत सूक्ष्मता से आलोचना कराए। इसमें कहीं क्रोध, मान, माया, लोभ का तो नाम ही नहीं भगवान ने लिया। गहरे से आलोचना करवाई और अंतःकरण से करो। और उसके लिए आप अपने को तैयार करो कि मुझे संकल्प करो। संकल्प नहीं कि एक बार पढ़ लिया या एक बार बोल दिया, बार बार एकांत में, एकत्व में रहने का पुरुषार्थ करो, जितना समय मिल जाए। व्यर्थ की चर्चा, कोई आया, ऐसे समस्या के संबंधी बहुत लोग आएंगे, क्षमापना करेंगे, ठीक है, व्यवहार है, क्षमा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, तुम वहाँ गए थे, वहाँ साधु थे, वो कौन सा प्रवचन कर रहे थे, कितने, क्या लेना देना। ज़्यादा 10,000 लोग आए, क्या हो गया, 50 आ गए तो क्या हो गया। जीव अकेला, मैं अकेला, तुम अकेला। एकत्व भावना का पोषण करो। 2 भावनाएं, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना। ये शरीर जिसको अपना माना है, ये पिंड, ये पराया है, मेरा है ही नहीं, इसको मैंने अपना माना। सबसे बड़ी गलती जीव की यही हुई है। अनंत काल अलग अलग 18 पापों में एक पाप मिथ्या दर्शन शब्द, कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? पिंड को दे दी। पिंड में क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, परिवार है, संघ है, समाज है, विचार है, जो तुम्हारे पुराने कर्म इकट्ठे किए, भूत भविष्य। मन क्या जाता है? जब भूत में जाएगा, जब भविष्य में जाएगा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। बस हमेशा वर्तमान एक क्षण अवसर है साधने का। हम भी करें, आप भी करो, अनमोल साधना मिली है। और किसी की तरफ कोई साधु क्या करता है, देखो, हक के अपने अपने एजेंडे हैं। किसी को लगता है कि मेरा प्रवचन सबसे बढ़िया हो जाए, लोग बहुत आ जाएं, तपस्या हो जाए, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाए। हमने भी बनाए रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखता है, हाँ, तो किसी का नाम मिटाता है, फिर अपना नाम लिखता है। ये हम चक्रवर्ती भी नहीं, चक्रवर्ती के नाम भी नहीं रहे। अनंत काल बीत गया, कोई रिकॉर्ड मत बनाओ, कोई डाटा मत खींचो। और यदि आपके पास धन आ रहा है, आए, अच्छा है, धन आया, सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। गौशाला में दे सकते हो। आज भारत, मैंने सुना पहले भारत 7वें नंबर में थे, आज भारत दूसरे नंबर पे आ गया ये मांस निर्यात करने में। क्या है सरकार हमारी, मांस लेके पैसा कमाई जा रहे हैं। ये समझ नहीं आती ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कैसे तस्करी करते हैं, कैसे मांस का निर्यात करते हैं, कैसे जीवों को, जो बेजान जीव है, वो बेचारे बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, उनका लोग मांस खा के बेचते। भारत, गांधी की, महात्मा गांधी कहते थे, देश आज़ाद हो गया
तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। बहुत कोशिश की, परंतु उसके बाद जब इंदिरा गांधी का समय आया तो विनोबा भावे और सब ने कहा कि बंद कर दो, परंतु इंदिरा गांधी ने वो बंद नहीं की, गौ हत्या बंद नहीं की इंदिरा गांधी ने, और गोली चला दी, बहुत साधु साध्वियों के ऊपर गोली चला दी। देखो इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ। जो किसी पर गोली चलाता है उस पर गोली चलती, आखिर उसकी मौत कैसे होगी इंदिरा गांधी? कितनी गोलियां लगी उसको, उसके अंगरक्षकों ने एकदम से गोली। व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। यदि इंदिरा गांधी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। और जब बापू गांधी ने कहा था कि ये गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो गौ को तो माता कहते हैं, गौ का दूध पीते हैं, गौ में अमृत भरा है, गौ का गोबर, मूत्र, छाछ, सब। ये जो भैंस, ये तो ब्रीड है, ये दूध नहीं, दूध चाहे गाढ़ा होता है, गौ का दूध अमृत के समान होता है। हमारे भारत में पहले गाय थी, आनंद श्रावक के पास 40,000 गाय, कामदेव के 60,000 गाय। कितनी गौधन था, कितनी जगह होती होगी, और एक एक ब्रज 10-10 हज़ार गाय का था। और उन्होंने जब भगवान के पास आए, नियम ले लिया, उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी वंश बढ़ेगा हम उसको, उसमें हमें वृद्धि नहीं करेंगे, हम उसको दे देंगे। ऐसा भारत समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया थी। ये तो भारत को लूट के ले गए अंग्रेज और मुसलमान लोग, भारत पर नगरी ये आक्रमण किए, और भारत के ही कुछ गद्दार देश राजा थे, ऐसे समझौता कर लिया अंग्रेज़ों के साथ, अपनी खुशी के लिए भारत को गुलाम कर दिया। आज भारत की क्या, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और अलाउद्दीन खिलजी ने आग लगा दी। 6-6 महीने वो आग लगती रही। इतना साहित्य था, विपुल साहित्य था, भारत के नहीं विश्व के लोग पढ़ने आते थे यहाँ। ऐसा देश था भारत। खैर चलो, जो भी हो गया, पर अब हमें देखना है। आज का विज्ञान भी कहता है कि तुम जहाँ खड़े हो, जहाँ भी खड़े हो जाओ, तुम्हारे नीचे तुम्हारी अपनी 10 लाशें हैं। क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि तुम जहाँ भी खड़े हो जाओ, तुम्हारी अपनी ही 10 लाशें नीचे हैं। तो भगवान, जब विज्ञान इतना तो मानती है, पर भगवान तो कहते हैं, जब अपने केवल ज्ञान में देखते हैं, उनके ज्ञान में तो छिपा नहीं, हम अनंत बार नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने। ऐसा नहीं किया कि तुमने धर्म नहीं किया, तुमने महाव्रत भी लिए होंगे, तुमने अनुव्रत भी लिए होंगे, तुम समोसरण में भी गए होंगे, परंतु शुद्ध धर्म नहीं पाला। गए समोसरण में अपनी क्रियाओं को महत्व देते रहे, पाठ को महत्व दे रहे, कर्ता भाव में आ गए। देखो मैंने इतना, और कभी भी कुछ भी तप किया हो, जप किया हो, ध्यान, किसी को चर्चा ही नहीं करना, सबसे अच्छी बात तो ये। पर लोगों की आदत है नाम लिखाने की, लोग देते भी नहीं, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। खैर हमारा ये विषय नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग देते भी हैं, गुप्त भी देते हैं कि जो हमने साधना की, हम साधना को महत्व दें। धन है, आप अच्छा है, धन को कम करो, धन को बढ़ाओगे बढ़ जाएगा धन, फिर भी कहीं ना कहीं तो बेटा ले जाएगा, सरकार ले जाएगी, और कोई चोर ले जाएंगे। धन की गति क्या है? चोर चुरा लेते हैं, बेटे की नज़र पड़ जाए बेटा ले जाता है, पति ले जाता है, पति को ज़रूरत पड़ती है व्यापार के अंदर, वो पत्नी से ले जाता है। अधिकार भी है उसका, कर मैं नहीं ये कहता, पर धन को, तप को, कुछ भी अच्छा काम किया, नेकी कर कुएं में डाल, कोई चर्चा ही नहीं करना किसी की, कोई बताना ही नहीं किसी को कि मैंने ये दिया, कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास है क्या। जब मैं आया गर्भ से बाहर, क्या था मेरे पास? 2-2.5 किलो की खोपड़ी, करवट नहीं बदल सकते थे, उठा नहीं सकते थे। माँ की कृपा, पिता का प्यार, भाई बहनों का दुलार, चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, कोई नाम दे दिया। उस समय गर्भ से ही बच्चों को संस्कार दो। आपके घर के बच्चे हैं, उनको ध्यान सिखाओ, भेद कराओ, जड़ जीव का भेद। बच्चों को जैसा कहो बच्चे मान जाते हैं,
बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि देखो बच्चे, ये तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम आत्मा हो, और आत्मा की पहचान कराओ। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा, आत्मा को ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से देख ही नहीं सकते। देख सकते हो आत्मा को, जब निकल के आत्मा जाती है, किसी ने देखा आज तक? वो आत्मा चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमो नारायण। दोनों हाथों को आंखों को ले लें, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो जयनंद, नमो लोय सब सार, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्याम, अरहन्ते शरणं पवज्याम, सिद्धे शरणं पवज्याम, साहु शरणं पवज्याम, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्याम। चार एक का सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.